लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम पड़ाव में है। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण का मतदान होना है। इसके लिए आज शाम से ही प्रचार थम जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। इस बार पीएम मोदी ने मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी का चुनाव किया है। इससे पहले 2019 के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो केदारनाथ की गुफा में मेडिटेशन के लिए रवाना हुए थे। समुंदर की उफान मारती लहरों के बीच मौजूद है एक शिला, जिस शिला का नाम है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। पीएम मोदी ध्यान लगाने इसी शिला पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि 30 मई की शाम 5:15 बजे कन्याकुमारी पहुंचेंगे। वो सबसे पहले भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद वो शनिवार दोपहर तक वहीं रहेंगे। इस दौरान वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मेडिटेशन भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी शनिवार यानी कि 1 जून दोपहर 3 बजे के आसपास ही नजदीक में एक शिला पर बनी महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का दर्शन करेंगे और माल्यार्पण भी करेंगे। बता दें कि अंतिम चरण में कुल 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। अंतिम चरण का चुनाव प्रचार 30 मई को शाम 5 बजे थम जाएगा। पीएम मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद विश्राम के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाएंगे और कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरे विशाल चट्टान पर आसीन होकर ध्यान लगाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 30 मई की शाम से 1 जून तक पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यानरत रहेंगे। पीएम मोदी ने 2019 में केदारनाथ की रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था, जबकि 2014 में पीएम मोदी ने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था, जहां पर शिवाजी ने अपने बाघ नख से अफजल खान का पेट फाड़ दिया था। देश के दक्षिणी छोर पर स्थित इस जिले में 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बताया कि मोदी 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त होने के बाद यहां पर स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगाएंगे। वे ध्यान मंडपम में 30 मई की शाम से लेकर 1 जून की शाम तक ध्यान लगाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर आध्यात्मिक विभूति विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तिरुनेलवेली रेंज के पुलिस महानिरीक्षक प्रवेश कुमार के साथ पुलिस अधीक्षक ई सुंदरावथनम ने रॉक मेमोरियल, बोट जेटी, हेलीपैड और कन्याकुमारी में राज्य के अतिथि गृह का निरीक्षण किया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात दल पहले ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुका है। हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने का एक परीक्षण भी वहां पर किया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थलों में शामिल कन्याकुमारी में और उसके आसपास करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात होंगे। गुरुवार से शनिवार तक समुद्र तट पर्यटकों के लिए भी बंद रहेगा और निजी नौकाओं को भी चलने की अनुमति नहीं होगी। देश के दक्षिणी छोर पर स्थित इस जिले में 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों का दल तैनात रहेगा। 1 जून को रवाना होने से पहले पीएम मोदी तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची प्रतिमा देखने भी जाएंगे। यह परिसर रॉक मेमोरियल के बगल में स्थित है। भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा अपने आध्यात्मिक प्रवास के लिए कन्याकुमारी को चुनने का फैसला देश के लिए विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जिस चट्टान पर पीएम ध्यान लगाएंगे उसका विवेकानंद के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने कहा कि विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहीं पहुंचे थे और 3 दिनों तक ध्यान लगाया और विकसित भारत का सपना देखा था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।